वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली, यानी ब्याज जो लग रहा है वो सालाना लग रहा है। अगर यहां होता अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली तो इसका मतलब होता ब्याज जो लग रहा है वो हर 6 महीने पर लग रहा है। अगर यहां होता त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली तो इसका मतलब ये होता कि ब्याज जो लग रहा है वो हर 3 महीने में लग रहा है। ठीक है बेटा, कितनी है राशि? तो मूलधन दिया हुआ है 60,000, 60,000 मूलधन दिया हुआ है। अगर इसमें जो है 9984 ब्याज लग जाता है तो क्या मूलधन और ब्याज जुड़ के बेटा मिश्रधन बन जाएगा? तो बस पहला काम आपका है क्या कि जब भी आप लोगों को समय का क्वेश्चन मिले, जब भी आप लोगों को मेरे भाई टाइम का क्वेश्चन मिले या रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन मिले, तो आप लोग पहले प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लेना कितना होगा। अगर मूलधन 60,000 है और ब्याज 9984 है तो मूलधन में ब्याज जोड़ूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई? मिश्रधन निकल के आ जाएगा। मूलधन में ब्याज जोड़ूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा? मिश्रधन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब दर कितनी दी हुई है? 8% है। 8% की फ्रैक्शन मुझे बताइए कितनी होती है? तो आप कहेंगे 2/25, यानी 25 की राशि कितनी बन जाएगी? 27 बन जाएगी। 25 से राशि कितनी बन जाएगी? 27 बन जाएगी। अगर आपने 25 रुपए उधार लिए हैं तो 2 का ब्याज लग के 27 राशि बन जाएगी। सब कुछ लिख चुके हो। अब मेरे दोस्त बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। आप सबसे पहले रेशो निकालिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 6 से काटिए, 6 से काटोगे 1 2 3 4, 6 एकम 6 होगा, 3 बचेंगे 9 हो जाएगा, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 चौक 24 हो जाएगा। फिर 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छिंग 24 होगा, 4 छिंग 24 होगा। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24 हो जाएगा। यहां से काटिए मेरे भाई, 2 से काटिए, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ 1250 है, यहाँ 2083 है, यहाँ गलत काट दिया है क्या बेटा? 6 से काटा, ये 10,000 बार, 6 एकम 6, 6 एकम, ओहो ये गलत कट गया, ये तो पूरा पूरा कट रहा था, ये तो पूरा पूरा कट रहा था मेरे भाई। यहाँ देखिए काट के बहुत आसान हो जाएगा, ऑप्शन से जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। 6 एकम 6, 1 2 3 4, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 3 बचेंगे, 6 छंग 36, 3 बचेंगे, 6 छंग 36, 6 चौक 24 होगा। फिर 4 से काटा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 2500, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 बचेंगे, 4 नाम 36, 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 कितना? 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 नाम 36, 4 एकम 4 छिंग 24 हो जाएगा। 4 छिंग 24 होगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, क्या कट के ये आ जाएगा। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि 25 का क्या किया जाए कि 625 हो जाए? इस 25 का क्या किया जाए कि 625 हो जाए? तो आप कहेंगे इसका वर्ग किया जाए। अगर इधर वर्ग किया है तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा। आप देखेंगे 25 का वर्ग करोगे 625 आएगा, 27 का वर्ग करोगे 729 आएगा। वर्ग करने का मतलब होता है क्वेश्चन 2 साल का है, घन करने का मतलब होता है क्वेश्चन 3 साल का है, पावर 4 करने का मतलब होता है क्वेश्चन 4 साल का है, पावर 5 करने का मतलब है क्वेश्चन 5 साल का है। ये वाली वैल्यू इसका क्या करने पर आएगी वही समय होता है। घन करने पर आ रही है, ये वाली वैल्यू इसका घन करने पर आ रही है, तो ये 3 साल का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बड़ा बेहतरीन तरीका आप लोगों को बताया है। मैंने आप लोगों से कहा कि मूलधन कितना दिया हुआ है? 60,000। अगर मूल